तो टिंडी के साथ लस्सी गल्ला घूट के रोटी खा लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो खतरनाक गेम होने जा। जो अपने बच्चे को यहाँ से दूध पिला रही है ना, वो जहर पिला रही है। और चाहे डीसी एसपी जज साहब हो, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा सिस्टम हो, किसान के बगैर कोई जिंदा नहीं है। घराली नू को जहर हुआ घरा पड़ा है कि मैं करता नहीं और नहीं, तो देश भूखमरी के कगार पर पहुंच जाता। करके अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, अपने दादा से पूछ सकते हैं, मरे बटे की बिला डट्टे में गिर के देख ली फिर भी कोई नहीं मरती। और आपको बता दूं मैं, अगर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट नहीं होते, अगर नहीं पैदा होते, तो आंख दिखाई थी अमेरिका ने और हमारे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था, अगर खाना है तो ये ले जाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कपास के अंदर 40 स्प्रे किए या हमेटी डिप्लोमा करवाएगी, वही दुकानदार आगे दुकान खोल पाएगा। पहले कहते थे कि फैमिली डॉक्टर बनाइए, मैं कहता हूं फैमिली किसान बनाइए। रधाना गांव से जो सरपंच साहब ने बातें कही हैं, वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें कही हैं और सही कही हैं, परंतु साथ में ये कहना सरकारें जिम्मेवार हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सहमत नहीं हैं। बात हरित क्रांति की है, बात पेस्टिसाइड के यूज़ की है, और मेरा इसके ऊपर है ना इंटरेस्ट है और मैं जुड़ा रहता हूँ। और ये मेहनत है 8-10 गांव के यहाँ पर दूसरे साथी जो बाहर से आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर बात हो रही है कुदरत की, नेचर की, प्रकृति की, उसको अपने शब्दों में हम कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर कुदरत के साथ छेड़खानी हम करेंगे और की जा रही है, उतना ही हमारा नुकसान होगा। इस कुदरत ने सबको जीने का अधिकार दिया है। बार बार बातें हो रही है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, जितने भी जीव जंतु हैं सब इस धरती के ऊपर आए हैं। कोई भी मरना पसंद नहीं करता, सब जीने के लिए आए हैं। और अगर किसी भी जीव जंतु को मारा जाता है तो पाप का भागीदारी भी होता है। और जो बात की अभी हमारे साथी ने बहुत शानदार कि आपने एडीओ साहब ने खाद डलवाना शुरू किया, वो समय की ज़रूरत थी। आप बहुत जागरूक हैं, आपने नाम सुना होगा और मैं तो उनका फ़ैन हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ, हो सकता आगे आने वाली समय में क्या हो जाए, आज तक देश का ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को, भारत देश को मिला नहीं है और शायद आगे ना मिले। सोच थी, खाने के लिए गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ता था, भारत देश को सख्त ज़रूरत थी। अमेरिका से जब गेहूं मंगवाया जा रहा था, और दूसरी बात, साथी बैठे हैं परंतु जो यंग हैं वो अपने घर जा कर के अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, अपने दादा से पूछ सकते हैं। जब घर में मेहमान आता था तो गेहूं की रोटी बनती थी और चाव होता था और कहते थे आज तो एक मुंडका मिलेगा। खाने के लिए गेहूं नहीं था देश में, और जिस समय बाहर से हम गेहूं लाते थे, अमेरिका ने कहा कि गेहूं आप ले जाइए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो खाने लायक गेहूं नहीं है। तो आंख दिखाई थी अमेरिका ने और हमारे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था, अगर खाना है तो ये ले जाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस समय चैलेंज स्वीकार किया था और देशवासियों से अपील की थी, और हर एक देशवासी ने उसको फॉलो किया था कि आप सभी एक दिन का फास्ट रखिए। सब ने एक दिन का फास्ट रखा था, सभी ने उपवास रखा था, सभी ने व्रत रखा था, प्रधानमंत्री की बात को फॉलो किया गया था। और जय जवान जय किसान उसी समय कहा गया था। और आपको बता दूं मैं, अगर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग साइंटिस्ट नहीं होते, अगर नहीं पैदा होते और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में आज़ाद नहीं करते, उन्होंने ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूं और धान की किस्में विकसित की। और ये जो रधाना गांव का है भाई मेरा, इस जैसे किसान के वहाँ पर रियलिटी है ये।
कि कहता था डिपार्टमेंट कि भाई आप खाद डालिए, परंतु खाद डालना कोई पसंद नहीं करता था। बिल्कुल सही, शानदार बात कही। परंतु हमारा गुजारा नहीं था, ज़मीन के अंदर ताकत थी, न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, तो नाइट्रोजन कहाँ से पूरा हो, फास्फोरस कहाँ से पूरा हो। तो उस समय ये रधना गांव के जो किसान हैं, इन जैसे किसानों को कृषि विभाग के इंस्पेक्टर होते थे उस समय, वो क्योंकि संसाधनों की कमी नहीं थी, कमी थी भारी। घड़ी, साइकिल, रेडियो अगर आपने सुना हो, किसी को शादी में मिल जाती थी तो कल की पट्टिया कर दी, रोड़ा करता काम गुआंढ में। और आज चाहे आप 4 करोड़ की गाड़ी दे दो, जब भी कोई नहीं पूछता। हर एक के घर में स्कूटी, मोटरसाइकिल, 2-2 गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या खड़ा है। तो वो टूटा 5-6 कैरियर वाला एक आधा इंस्पेक्टर के पास साइकिल हुआ करता। सही कही है भाई ने, वो साइकिल के ऊपर वो खादा कट्टा करके इन जैसे किसान के पास ही जाता था और कहता था आपकी ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आप खाद डाल लो। उस समय वो किसान कहता नो नो नो, परंतु वो सहमत हो जाता था कि रात के समय में मैं खाद डाल लूँगा। रात के समय जो हमारे बुजुर्ग थे उसमें वो खाद, जो मोटिवेटेड प्रोग्रेसिव फार्मर थे, वो डालते थे। और फिर वो इंस्पेक्टर आसपास के एरिया के किसानों को इकट्ठा करता था और पूछता था कि भाई आप ये बताओ, ये किसके खेत में सही फसल है, गेहूं हो चाहे धान हो। तो जिसने वो खाद डाला था, क्योंकि ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो रही है, तो वो कहते थे भाई रामधन ने अगर डाल रखा है कि रामधन का खेत में बहुत बढ़िया फसल है। तो जब वो इंस्पेक्टर बताता था कि इसके खेत में फसल इसलिए बढ़िया है, इसने खाद का प्रयोग कर रखा है, भाई की बात की फिर मैं सपोर्ट करता हूँ। परंतु उस समय सख्त ज़रूरत थी, अगर किसान उस समय खाद का प्रयोग नहीं करता और ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में नहीं ईजाद होती तो देश भूखमरी के कगार पर पहुंच जाता। परंतु अब पोजीशन दूसरी हो गई है। मैं बिल्कुल भाई साहब को सपोर्ट करता हूं। और आपने देखा होगा अभी बंदरगाह से हमारा धान वापस आया है। अब हम इस कैपेसिटी में अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमारे पास अन्न की कोई कमी नहीं है, परंतु हमारे पास क्वालिटी नहीं है। और हमारा बंदरगाह से वापस आया है, दूसरे देश ने कहा कि ये तो खाने लायक ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं और उसको रोकना पड़ेगा। और मैं इसके लिए, क्योंकि अब लास्ट में मेरा नंबर आ तो मैं 4 घंटे तो आपके नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूँगा। इसके लिए अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग हुआ और बिल्कुल भाई ने सही कहा, इन 8-10 गांव के सर्कल ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाई लूट रखी है। ये जागरूक हुआ शुरू में यहाँ से, इसी तरीके से होता है ऐसा। ये कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, परंतु किसान लार्ज स्केल में ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में ज़्यादा स्प्रे का प्रयोग करने लगा। और उसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। फिर 2000 के आसपास किसान ने कपास की फसल में, आप उस एरिया से हैं क्योंकि भिवानी से मैं सुन रहा हूँ, भिवानी में भी कपास होती है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ऐसा किसान भी मेरे पास हैं। उस समय मैं वहीं काम करता था उचाना एरिया में, कि किसान ने 40 स्प्रे किए जी विठल साहब, कपास के अंदर 40 स्प्रे किए। और किसके लिए किए? एक अमेरिकन सुंडी को मारने के लिए। और उसका साइज कितना? इतना साइज एक अमेरिकन सुंडी का। और पोजीशन क्या आ गई वो आप भली भांति जानते हैं। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, जो अपने बच्चे को यहाँ से दूध पिला रही है ना, वो जहर पिला रही है। पोजीशन यहाँ पर आ गई। और फिर मंथन हुआ, साइंटिस्ट बैठे पूरे भारत के, भाई ये हो गया क्या? और किसान की भाषा थी, मरे बटे की बिला डट्टे में घेर के देख ली फिर भी कोई नहीं मरती। उस अमेरिकन सुंडी को पेस्टिसाइड का डिब्बे में डाल के, डट्टे में डाल के वह उसमें डाल दी, फिर भी कोई नहीं मरी। कारण क्या? उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। मैं यहाँ पर जितने भी ऑफिसर आते हैं या फार्मर आते हैं, या आज
गर्ग साहब की मेहरबानी से, डीएफओ साहब की मेहरबानी से और ये बागड़ी साहब की मेहनत से यहाँ पर प्रोग्राम जिसमें बिट्टू कंडेला यहाँ पर बैठा है, बहुत ही जागरूक और ज़बरदस्त वो, उसने आइडिया दिया। सोनू बैठा है, बड़ा ज़बरदस्त काम है इसका लड़के का कि यहीं पर प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो अब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चले हुए हैं। बागड़ी जी को मैंने मना भी कर दिया था, परंतु जब इन्होंने बताया कि इसी टाइप के लोग आएंगे, बहुत जागरूक लोग आएंगे, किसानी से जुड़े हुए लोग आएंगे, तब मैंने यस किया था, भाई फिर ठीक है आप आ जाओ और हम भी इंटरेक्शन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पीकर की जब बात आई तो गर्ग साहब मैंने कहा 4 घंटे तो मैं ही बोल लेता हूँ, और अगर 8 घंटे बोलना पड़ेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। जब चुम्बन IAS ऑफिसर यहाँ पर आए थे तो लास्ट में मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड दे के गए थे वो। तो आप कोई भी काम जुनून के साथ कीजिए। जो भाई ने बोला मेरे को मौका दिया, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। ये 8-10 गांव बहुत कम, मैं तो ये कहता हूँ, ये तो कहते हैं भाई स्प्रे का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, परंतु मैं इस फेवर में हूँ, ज़रूरत के अनुसार स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो मैं फिर आपको सीधा लेके जा रहा हूँ, उस समय ज़रूरत थी ज़्यादा अन्न की, ताकि हमारा देश भूखा ना मरे, भूखमरी के कगार पर ना पहुँचे। आज के दिन हमें ज़रूरत है साफ सुथरा खाने की। और जो ये एग्जाम्पल दिया, फिर सारे देश के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए भाई, उन्होंने मंथन किया कि यार ये इतनी सुंडी और तबाही मचा दी, कपास की फसल है नहीं, क्या हो गया ये। तो वो भी साइंटिस्ट, इट्स पजल, हिलियोथिस इज पजल, मतलब भाई ये तो समझ में आने का शाम कोई नहीं। अब हमेटी, मैं सीधा वहीं बता रहा हूँ, एक तो वो साइंटिस्ट के भी समझ में नहीं आया, तो अमेरिकन कपास बोनी ही बंद करनी पड़ी और बीटी कॉटन आई, बीटी कॉटन में जीन डाल के वो। अब कह रहे हैं भाई पिंक बॉल वोरम, गुलाबी सुंडी, अगर मेरे को शुरू में बोलने का मौका देते तो लगे हाथों उसमें भी मैं कर दिंदा काम। तो अब आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमेटी की तरफ से कह लीजिए, मेरी तरफ से कह लीजिए। पहले कहते थे कि फैमिली डॉक्टर बनाइए, भाई घर में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ फैमिली किसान बनाइए। किसान है तो देश जिंदा है, किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे हमें बैठे हो यहाँ पर, और चाहे DC SP जज साहब हो, चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा सिस्टम हो, किसान के बगैर कोई जिंदा नहीं है। तो आप, गवर्नमेंट का ध्यान है इस साइड में। गवर्नमेंट ने अभी, मैं गर्ग साहब को भी आपको बताना चाहूँगा, अभी पिछली बार बैठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और उसने डिसीजन लिया है, जो हम खाद बीज दवाई लेके आते हैं, वो दादा ने दुकान कर ली, फिर बाबू ने कर ली, फिर पोता ने कर ली, ये बिजनेस चला हुआ था। आगे से ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि या तो कृषि से डिग्री होगी, या साइंस से डिग्री होगी, या जहाँ पर आप बैठे हैं ना, ये पूरा हरियाणा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अमेठी, पूरे हरियाणा में एक ही है ये, या अमेठी डिप्लोमा करवाएगी, वही दुकानदार आगे दुकान खोल पाएगा। तो इस टाइम पर हम यहाँ पर खाद के लिए, दवाइयों के लिए डिप्लोमा भी करवा रहे हैं। 15-20 बैच हम निकाल चुके हैं। पूरा हरियाणा के डीलर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो आपने खाने के लिए बगैर स्प्रे की, एक बात की कमाल हो जाती है, आप तो बहुत जागरूक हो, आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सीन देखने के बाद मैं नरवाना साइड से और जींद की तरफ आ रहा, खटकड़ गांव में कोई बैठा हो तो खटकड़ गांव में गर्ग साहब एक किसान गेहूँ में स्प्रे करने लग गया, और गेहूँ की स्टेज भी क्या थी, जिसमें दाना बन रहा, बाली बन रही। मेरे से रहा नहीं गया, मैं उतरा गाड़ी से, मैं रोक भाई, और उस किसान के पास गया, क्योंकि आपको बता दूं मैं अड़ आया हुआ था, और अड़ के लिए वो स्प्रे कर रहा था। और अड़ को खाने के लिए 2 तरह कीड़े मकोड़े होते हैं साथियों, प्रकृति ने सिस्टम बना रखा है, हानिकारक कीड़े मकोड़े और लाभदायक कीड़े मकोड़े। वो अपने आप कुदरत बैलेंस कर लेती है, कई बार हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने देखा भाई स्प्रे करने की तो इसको ज़रूरत नहीं है,
इसके खेत में कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। तो मैंने कहा उसको, भाई क्या कर रहा है? तो उसका जवाब क्या था पता है? मैं बोला तुम्हें दिखता को नहीं। छोटू राम जी ने कहा था, ऐ मेरे किसान भाइयों, एक तो बोलना सीख लो, दूसरा दुश्मन को पहचान लो। हम अपने लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन बोल रहा है, क्या नहीं, उसको भी नहीं पहचान पा रहे। तो मैंने समझा, अगर मैं ऐसा समझता मैं पीएचडी कर रहा हूँ और सरकार मेरे को तनख्वाह देती है और ये किसान, तो मैं उल्टा बैक मार जाता। उसके साथ मैंने बहस की। मैंने कहा, भाई तू यूँ गलत काम कर रहा है, स्प्रे करने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसने ये समझा, ये कोई ना कोई है ना दवाई बेचने वाला है। मैं बोला जाके अपनी दवाई बेच ले। उसको मैंने समझा, भाई मैं ना दवाई बेचने वाला आदमी, ना मैं प्राइवेट आदमी, मैं सरकारी आदमी हूँ। सरकार मेरे को तनख्वाह देती है और आपसे मैं नहीं बात करूँगा जब भी सरकारी इतनी तनख्वाह दे होगी, परंतु मेरी बात सुन ले तू। तो कहने का मतलब और डिटेल क्या बताऊँ, उस किसान के साथ आधा घंटा बातचीत हुई। आधा घंटा में वो किसान, मैंने लास्ट में उसको ये कहा, गर्ग साहब कि आपके इस खेत में कितनी पैदावार होगी, आपको अंदाज़ा तो है? उसने कहा, जी मेरे खेत में तो 45 मन का अंदाज़ा है। मैंने कहा, अगर 44 मन भी होगी ना तो 1 मन का जानना मैं दूंगा तेरे को, परंतु तू स्प्रे मत कर। इतने में दूसरा किसान हो रहा गया पड़ोसी। मैंने पूछा, भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? बोला, जी आज तो खाली तरक्के जुटूंगा। भाई तरक्के क्यों जुटेगा तू? बोला, जी यो लाग रहा घराली नू को जाया रोया घरा पड़ा कि मैं करता नहीं और नहीं, पड़ोसी स्प्रे करने लाग रहा है, काम करने लाग रहे हैं। तो ये प्रेशर है, परंतु हमें समझना पड़ेगा इस बात के लिए। तो भारत सरकार इस टाइम पर काम कर रही है कि भाई जो जहर बेचा जा रहा है उसको भी जानकारी हो कम से कम, और हम पूरा ट्रेंड करके भेज रहे हैं। किसी की कोई सिफारिश नहीं मान रहे, किसी का कोई सिस्टम में हम नहीं मान रहे। हमें टीम में जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे, जो भी डीलर भाई आ रहे हैं, उनकी कोशिश होती है, क्योंकि डीलर के पास पैसे की तो कमी होती नहीं सेठ के पास, परंतु हम उनको सिखाते हैं और पूरी विजिट करवाते हैं। सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, सॉयल टेस्टिंग लैब की, दूसरी जगह जितना भी है, ज़बरदस्त साइंटिस्ट को बुलाते हैं। तो एक्सपोजर हम करवा रहे हैं। भारत सरकार, हरियाणा सरकार इसके ऊपर पूरा जोर दे रही है। आपसे मेरा अनुरोध यही है कि आप कम से कम अपना गुजारा दाल रोटी तो होगा। ये बिरथर साहब जुट रहे थे काजू खान बादाम खान, कौन नहीं होगा गुजारा, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं थोड़ा आगे चलूँ, उसको प्रैक्टिकल बता दूँ मैं खोल के, परंतु खाने का टाइम आपका हो रहा है। यहाँ पर खाना बड़ा स्वादिष्ट है, बना हुआ है। 10,000 किसान यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनकी शुभकामनाएं इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी 2-4 दिन पहले नए विषय आए, साथ में यूनिवर्सिटी अपनी मेरे को बुला लिया। बोला, डॉक्टर साहब इसने, क्योंकि इसके ऊपर नजर रहे हैं पूरी, पहले भी कई प्रयास हो लिए, परंतु किसान और हम एक पिलर की तरह खड़े हो जाते हैं। तो वो भी कहने लगे मेरे को, डॉक्टर साहब यार मिट्टी हमारे को दे देना। मैं क्या आते हैं? बोले यूनिवर्सिटी में थोड़ी कमी पड़ रही है। माँ खाए बिना मर जाओगा, खाने की ज़रूरत है। दूसरे सिरसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बाई दीवे आ रहे थे। 1 घंटा डिस्कशन चला और मैंने उनको समझाया इस बात के लिए, और वो समझे। 10,000 किसान यहाँ पर नहीं तो पिला जाता। एक बार ऐसी पोजीशन भी हुई है, फाइल मुख्यमंत्री जी के पास चली गई। वहाँ पर जाकर के भी मैंने समझाया, सर ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बातें आई हैं ये सारी झूठी हैं, गलत है। किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किसानों के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और आज के दिन सख्त ज़रूरत है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये पॉलिटिकल मुद्दा ही बन जाएगा। 10,000 किसान अमेठी के सामने होंगे। तो मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, मौका मिल गया, अमेठी के ऊपर कोई दिक्कत आवे तो अपना दौरा भाड़ा ला के आ जियो। परंतु यो तो हम इस स्टेज पर ले गए, कोई दिक्कत कोई नहीं आवे, परंतु शुरू में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। तो आपका सहयोग बना रहे। दाल रोटी खाओ, शुद्ध खाओ, बाजारू सब्जी मत खाओ, क्योंकि आदत हो रही है। आप भी जा रहे हो ना कि 2-4 दो फोन आज बोले अंदा सब्जी ले आइए के दिन में आज, तो ये जानते हैं थाले भर के ना ले जाया करो। क्या पता वो गंदे नाले की हैं, कैसी नहीं। मिर्चा के मोगरे मार के देहात वालों
अगर गाय भैंस हो टिंडी के साथ लस्सी के लग उठ के रोटी खा लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो खतरनाक गेम होने जा रहा है, सावधानी बरतो। आपने मेरे को ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।